देखिए, रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ और काफ़ी धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद जो भक्त हैं वो पहुंचेंगे। और इस बार से सादरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, इस बार क्या कुछ खास तैयारियां आप लोगों ने करके रखी है? और नवोदय के लड्डू जो है वो प्रसाद के रूप में भक्त जो है वो अक्सर खरीदने पहुँचते हैं, तो क्या तैयारियाँ हैं आप? जी सर, 2 साल से तो रामनवमी तो नहीं हुआ था, इसके चलते इस बार थोड़ा उम्मीद ज़्यादा है। और जो पिछले साल जैसे जो व्यवस्था चल रही थी उससे भी थोड़ा अच्छा व्यवस्था करवा रहा है। जैसे वीर कुंवर सिंह से पार्क लाइन लगता है, वहीं से आके यहीं से घूम के आता है। और नैवेद्य भी सर 22 से 23 से 25 हज़ार किलो के बीच में जो है सेल होने को उम्मीद है। उसी ढंग से हम लोग तैयारी कर ले रहे हैं। कितना लड्डू जो है वो बनाया जा रहा है, कितना केजी? 23,000 से सर 25,000 के बीच में जो है टारगेट है हम लोग का। अच्छा, ये बताइए कि उम्मीदें क्या हैं आप लोगों को? कितनी की संख्या में इस बार श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचेंगे? क्योंकि 2 साल के बाद आपने भी जिक्र किया कि लगभग 2 सालों के बाद जो है वो इस बार हर्षोल्लास और धूमधाम से रामनवमी का जी लगभग सर 4 से 5 लाख के बीच में सर श्रद्धालु लोग रह सकते हैं। 4 से 5 लाख के बीच में। इसको लेकर यहाँ मंदिर परिसर में क्या कुछ तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं? सर मंदिर के परिसर में नहीं है सर, लाइन तो सर लगभग 3-4 किलोमीटर से लगभग लगता है। वीर कुंवर सिंह के पार्क से भी आगे लगता है। पार्क में भी रहने का व्यवस्था किया हुआ है, वहाँ पे हर जगह पानी का व्यवस्था, रहने के लिए उन लोगों को खड़ा धूप है तो शेड है उन लोगों के लिए, वो सब का व्यवस्था किया हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि भक्त जो हैं वो उत्साहित होते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, और ऐसे में मंदिर के जब मुख्य द्वार पर आते हैं तो काफ़ी वहाँ पर भीड़ देखा जाता है और काफ़ी जो भक्त हैं वो उत्साहित होते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने क्या तैयारियाँ की हैं और मंदिर परिसर में क्या कुछ? उसके सर बैरिकेडिंग तो मतलब मजबूत से किया जा रहा है और लाइन रहता है। उसके बाद तो लाइन रहता है, उन लोग तो सीधा जो है लाइन में ही चले जाएंगे। यहाँ तक आने में जो यहाँ से बात तो कुछ नहीं होगा, लाइन रहता है, उसी बैरिकेडिंग के अंदर दर्शन होता है उन लोग पंक्तिबद्ध तरीके से। हाँ पंक्ति, हाँ दर्शन करें। जी जी। आपने सुना किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और एक बार हम पुनः आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अभी से ही पहुंच रहे हैं। और क्योंकि इस बार 2 सालों के बाद रामनवमी का त्यौहार जो है वो हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ बनाया जाना है, जिसको लेकर हम तैयारियां आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए क्योंकि काफ़ी गर्मी है और कड़ाके की तपिश है गर्मी में, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। सेट जो है वो R ब्लॉक चौराहे तक लगाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो पंक्तिबद्ध तरीके से भगवान श्री राम का दर्शन कर सके। और यही कारण है कि तमाम सेट जो है वो लगाए जा रहे हैं। लगभग 100 से अधिक पंखे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की गर्मी अभी भी आप देख सकते हैं राजधानी पटना में लगभग 38 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो देखा जा रहा है। और यही कारण है कि तमाम पुख्ता इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, और अगर हम दिखाएं आपको तस्वीरों में, तो दुकान जो है वो सज चुके हैं और इन दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे किस तरीके से क्या है, आप लोग क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? रामनवमी का झंडा बेच रहा है। रामनवमी का झंडा बेच रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है, कितना श्रद्धालु पहुँचेंगे? बिक्री कैसी है? कम से कम तो 3 लाख से कम नहीं पहुँचेंगे। कितना बिक रहा है ना? हाँ हल्का फुल्का भी बिक रहा है जी। अभी क्या बिकेगा, 1000 रुपया बिका होगा अभी तक का। एक हम ही नहीं ना, अनेक तो बेचने वाला है ना, बहुत सा बेचने वाले हैं। कस्टमर तो चारों तरफ घूम ही के लेते हैं, ये तो नहीं कि मेरे पास आए तो और भी रेट अपना मिलाकर भी लेते हैं। जहाँ उनको 2 रुपया कम मिलेगा वहाँ लेंगे। रामनवमी में तो अक्सर नए दुकान भी सस्ते नहीं, जितने वो लोग जो उधर जो आए हैं वो सब हर साल आते हैं, साल में एक बार आते हैं जी। और हम लोग जो जैसे शुरू से हैं, हाँ जैसे ये बाहर से भी कुछ दुकानदार आते हैं, क्योंकि रामनवमी का जो त्यौहार है उसमें जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। और महावीर मंदिर का नज़ारा तो हमने आपको दिखाया ही है, किस तरीके से सजाया जा रहा है और काफ़ी धूमधाम से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, क्योंकि लगभग 2 सालों के बाद रामनवमी का त्यौहार जो है वो बनाया जा रहा है। और श्रद्धालु जो है वो कोरोना काल के बाद वो पहुंचेंगे, तो काफ़ी संख्या और लगभग 3 से 4 लाख की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो राजधानी पटना के महावीर मंदिर पहुंचेंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने। और जिसको लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह पे हेल्प डेस्क भी बनाया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी और उसको लेकर भी तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही है। और अगर आपको हम दिखाएं तो तमाम सेट जो है वो लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सेट लगाया गया है
पंडाल जो है वो लगाया जा रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और लाइटनिंग की प्रॉपर बंदोबस्त की जा रही है। हॉलिजन लगाया जा रहा है, लगभग 100 से अधिक फैन जो है वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि देर रात से ही श्रद्धालु जो है वो पहुँचने लगते हैं क्योंकि श्रद्धालु का मानना है कि उत्साहित भी होते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, तो जिसको लेकर लाइटनिंग की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ से अगर आपको दिखाएं तो महावीर मंदिर से लेकर आर ब्लॉक चौराहे तक पूरा शेड लगा होता है और इसी शेड के दौरान और अगर हम आपको बात करें कि कोई चूक ना हो जिसको लेकर के बैरिकेटिंग लगाई जाती हैं और तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाती है ताकि क्योंकि संख्या 3 से 4 लाख बताई जा रही है श्रद्धालुओं की और ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं जो पहुंचेंगे उनके सुरक्षा का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि कोई चूक ना हो और तमाम चीज़ें जो हैं वो शांतिपूर्वक हो। और जिसको लेकर देखिए दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस तरीके का हेल्प डेस्क जो है वो आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे, यानी कि अगर कोई कष्ट होता है कोई परेशानी होती है आपको तो आप हेल्प डेस्क में जाकर मदद ले सकते हैं। और ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है क्योंकि इस बार रामनवमी का जो त्यौहार है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उत्साह बाखूबी आप देख सकते हैं। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।